तो नंद बाबा 80 साल के डोकरा है गए। नंद बाबा 80 साल के डोकरा है गए, लेकिन कछु छोरा छापरे नाय भय। लेकिन कछु छोरा छापरे नाय भय। तो एक दिन संत महात्मा पधारे। कहां पर? नंद जी के महल में संत महात्मा की मंडली आई और नंद बाबा ने दौड़ लगाई और चरण स्पर्श किए, चरण पकड़ लिए। तो संत महात्मा पेट पर हाथ घुमाते हुए बोले कि नंद बाबा पुत्रवान भवा, कि हे नंद तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। तो नंद बाबा ने कहा कि हे संत महात्मा, या 90 साल के डोकराए ये का बुढ़ापे में आशीर्वाद दे रहे हो कि नंद बाबा पुत्रवान भवा? या कोई उम्र है? तो कहा अच्छा, तो हम भी प्रण करते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि हम भी प्रण करते हैं कि जब तक तुम्हारे यहाँ छोरा ना हो जाए तब तक हम यहाँ से जावे वारे ना है। और कहते हैं कि तुम तो खूब मालपुआ खवाए जाओ और खूब खीर पिवाए जाओ, बढ़िया बढ़िया माल घुटाए जाओ और हम भजन करे जावे। हम भजन करे जावे और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन करेंगे। तो कुछ दिन बाद संत महात्मा का आशीर्वाद सफल है गो। तो कुछ दिन बाद संत महात्मा का आशीर्वाद सफल है गो। तो नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को ले आए। वो भी 2 महीना पहले से सुनंदा को ले आए। तो सुनंदा दौड़ भाग करती हुई अपनी भाभी की सेवा करती। लेकिन एक दिन जब महल के किवाड़ खुले हुए देखे, जब महल के गेट खुले हुए देखे, तो सुनंदा जी ने कहा भाभी जी के गेट कैसे खुले हुए हैं और कौन आयो है? तो जैसे ही खिड़की से झांकते हुए देखी तो नील सरोरोहि नील मणि और नील नीलधर श्याम। तो वहां पर छोटा सा बच्चा किलकारियां मार रहा है। तो सुनंदा जी दौड़ती भागती नंद बाबा को ढूंढती हुई जा रही हैं और चिल्लाती हुई जा रही हैं कि है गयो है गयो है गयो। तो ग्वाल वालों ने पूछा का है गो? तो बोली कछु ना भयो। तो फिर बोले काय को चिल्लाई? फिर कहा कि पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि मेरे भैया कहां पर हैं? तो कहा कि तुम्हारे भैया तो अथाई पर माला सटकाए रहे, माला को जाप कर रहे हैं। तो जैसे ही सुनंदा जी अथाई पर पहुंची तो नंद बाबा कौन सा मंत्र का जाप कर रहे हैं महाराज? कि अबे तो भयो ना है आगे को पतो ना है, अबे तो भयो ना है आगे को पतो ना है। हर कोई तो माला में जाप कर तो है राम राम राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
लेकिन नंद बाबा तो अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है कि अबे तो भयो ना है और आगे को पतो ना है। तो सुनंदा जी ने कहा कि भैया जल्दी घर को चलो। तो नंद जी ने कहा कि बहन क्या हुआ? तो बोली कछु ना भयो। तो कहा सच सच बता क्या हुआ? तो सुनंदा जी ने कहा अच्छा तो पहले मैं तब बताऊंगी जब आप मुझको तिजोरी की चाबी दे देंगे। तो नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी दे दी और कहा कि सुनंदा तो को जो जो चाहिए तू जा तिजोरी में से सब ले ले, लेकिन बता दे कहाँ भयो। तो कहा भैया तेरे घर में लाला को जन्म भयो। तो अब नंद बाबा ऐसे उछलते कूदते जा रहे हैं जैसे जैसे 10 साल के बच्चा हूं, ऐसे कूदते भागते जा रहे हैं। और तो उन संत महात्मन को आशीर्वाद तो सफल है गो। आऊ है विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। तो दौड़कर उपनंद ने संतों को उपदेश दिया कि आप लोगन को आशीर्वाद सफल है गो। और हमारे घर में लाला को जन्म भयो है। तो सभी संत महात्माओं ने स्वस्ति वाचन किया और यज्ञोपवीत संस्कार किया। और ब्राह्मणन ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा तू जल्दी से जाओ और स्नान कर आ। तो नंद बाबा दौड़ते दौड़ते यमुना जी में गए और 108 डुबकी लगाया। और जैसे ही नहा कर आए तो एक छोरा ने कहो बाबा थारे घर में लाला को जन्म भयो है और तो कुछ सजनो धजनो पड़ेगो। तो कहा अच्छा सजनो धजनो पड़ेगो। तो वह छोरा ने बढ़िया पीली सी धोती निकाल के दी, बढ़िया बगलबंदी चमचमाती हुई और नंद बाबा को पहराए दी। और नंद बाबा बार बार छोरा से पूछे लाला बता तो मैं कैसा लग रहा हूं। तो छोरा नंद बाबा से कहे कि बाबा आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे 16 साल के छोरा हूं। कहा अच्छा। तो नंद बाबा बगलबंदी पहनकर सज धज कर ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण के पास गए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि पहले पूजन करते हैं महाराज। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप अक्षत चढ़ाओ। तो बाबा ने लेके शक्कर चढ़ाए दी। कहते बाबा तो अपने लाला को देखने को मोहित हैं कि कब मैं जाकर देख लूं। फिर बाबा ने कही संत महात्मा ने कही कि बाबा अब तुम दूध चढ़ाओ। तो बाबा ने लेके पानी चढ़ाए दो। तो संत महात्मा ने कहा ऐसा करो कि
जो पूजन है वो आप थोड़ा सा करवा दो, उसके बाद हम कर लेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है। तो नंद बाबा ने 7 पहाड़ अन्न के दान ब्राह्मणों को दिए और 9 लाख गायों का दान किया। और आज तो नंद बाबा लाला की खुशी में सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। तो जो छोरा ने बाबा को तैयार कियो, जो छोरा ने बाबा को तैयार किया, तो वो छोरा ने कही बाबा अब तो नाचने पड़ेगो। अच्छा नाचने पड़ेगो। तो नंद बाबा ने कहा मुझको नाचनो ना आवे। तो छोरा ने कहा कि बाबा एक हाथ कमर पे रखो और दूसरा सिर पर रखो, और जैसे हम ठुमका लगाए वैसे ही आप लगाओ। तो आज नंद बाबा ऐसे नाच रहे हैं। और फिर वह छोरा ने सोची कि ऐसा ना हो कि नंद बाबा को नजर लग जाए, तो लेके दही को मटका नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दियो, नंद बाबा के ऊपर डाल दियो। तो नंद बाबा ने कहा चौरेदारी के तूने इतना मुंह को सजायो और तूने सारी मेहनत अपनी दही में बहा दी। तो आज तो नंद बाबा को भवन ऐसो दही से भरा है कि जैसे क्षीर सागर की धार हो। और नंद बाबा ने सर्वस्व लुटाया, सबको दान किया। तो कुछ ग्वाला जो ग्वाला थे तो वहां से अनेक प्रकार की चीजें लेकर जा रहे हैं, वस्तुओं को लेकर जा रहे हैं, अनेक प्रकार के आभूषण लेकर जा रहे हैं। तो पहला छोरा 5 नंबर के गेट से गयो, वो भी पीतल के बर्तन लेकर। फिर आगे दूसरा छोरा मिल गयो, तो जिसे पीतल के बर्तन मिले थे उसने कहा महाराज चौरेदारी के तो को का मिलो है। तो दूसरे छोरा ने कही महाराज मोको तो सोने के बर्तन मिले। तो बाने पीतल के बर्तन फेंक के, चांदी के बर्तन फेंक के और दौड़ते दौड़ते गयो और 2 नंबर गेट पर पहुंच गयो। तो बात है सोने के आभूषण ले आयो। फिर तीसरा व्यक्ति मिल गया महाराज, तो उसने कहा चौरेदारी के क्या लायो। तो मैंने कही देख मोको तो हीरा के आभूषण मिले हैं। अच्छा तू कौन से नंबर के गेट पे गए हो? तो मैंने कही मैं तो पहले नंबर के गेट पर गए हो। तो मैंने सोने के आभूषण भी फेंक दिए और जाकर दौड़ा गया और पहले नंबर पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही पहले नंबर पर गया तो बात तो सब समाप्त है गो। तो बेचारा कहां पीतल चांदी सोना भी मिल गया महाराज, लेकिन लालच में आकर उसने सब फेंक दिया और अब जैसे थे वैसे ही लौट कर आ गए। तो आगे लाला को जाति कर्म यज्ञोपवीत संस्कार किया। अब गोपियां तो 84 गज के लहंगा चोली पहनकर बधाई देने को आए।
और झूम झूम कर नाच रही हैं। तो आइए हम भी जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भये।